मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो 26 जून 2024 से पहले इस संदेश को जरूर सुनिए। तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं महादेव जी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि आपके रहस्य, कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो महादेव जी आपको यह मैसेज देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है। और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो महादेव जी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हैं किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसकी क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी? यह जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, यह भी यह पर्सन जानता है। और यह एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड़ा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से, इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहाँ पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्योंकि यह पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहां से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशन हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। यह भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो। और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज छुपा कर यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो यह एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बॉल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती है। यह आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, यह पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज आपके बारे में पता है।
और यह घर का ही मेंबर है, लेकिन यह आपकी लाइफ ने एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब यह पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होंगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे आप इस पर्सन के आने से। यह पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। यह पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा नपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है कुछ। डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे यह आपके राज को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और यह मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। यह अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और यह ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर, स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफी चीजों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीजें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वह आपकी तरफ आए थे वह चीजें उन्हें मिली नहीं। प्रॉपर जैसा वह चाहते थे वह उनको मिली नहीं। जैसे कहते ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना, तो उनकी की कुछ ऐसी इच्छा थी आपके साथ इवॉल्व होने की या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहां पर वह पूरी नहीं हुई उनकी। तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी किया कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वो अपना रूप बदल देता है। और वह रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या, आप चले गए अपोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके के आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धूतकारा है। वह ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धुतकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो यह अब इनकी मंशा यहाँ पर यह है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर रखना, हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बकर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो तो वह बढ़ने नहीं देता चाहता। मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिला है और यहाँ पर मैं ऐसी चीजें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है, या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीजों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको, अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है आपको लेकर। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इवॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और यह चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इवॉल्व हो, और आपने वह चीजें स्वीकार नहीं करी है। यहाँ पर जब यह चीजें हुई हैं, तब वहाँ इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहाँ पर डाला है कि जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वह रूप ऐसा था कि बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए, यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद, जिससे आपको सबसे अलग किया। फैमिली, रिलेशन, फाइनेंशियली, कैरियर, सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक किया आपको, चाहे वह किसी से भी किया हो, यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो यह पर्सन की मंशा क्या है आपको लेकर? इस पर्सन की मंशा यह है कि
आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहां पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली वह चीजें आ जाती है सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे या कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की यह मंशा है आपके लिए। आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है, क्योंकि यह जो पर्सन है यह एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है। वह पर्सन कैसा होता है, उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। यह पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता यह पर्सन। तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर यह है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे, सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो यह कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बना दी थी, यहीं तक ही रहना है, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे और जो चीजें छुपी हुई है वह राज खुलकर आएंगे सामने और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। यह पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में। और यह एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा। और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है, इसके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यह जो पर्सन है मुखौटा ओढ़ कर रहता है। असल में यह है कौन, इसकी हकीकत है सच्चाई पता ही नहीं है। यह हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़ कर रहता है, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरे बच्चे, आपके पूर्वजों का आपके लिए मैसेज है यह कि सच्चाई वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, आपके पूर्वज यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्शन में हो, बहुत स्ट्रांग हो आप दिल से, दिमाग से, शरीर से। तो जो चीजें आपके पास है उसके लिए अपने ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है। जैसे आपके पूर्वज यह सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अब पहले की तरह कमजोर नहीं हो, आप पहले की तरह कोई भी अगर कुछ आपके साथ गलत करना चाहेगा या कुछ ब्लैक मैजिक करना चाहेगा या कोई आपको ब्लॉक करना चाहेगा या आपकी कैरियर को, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करना चाहेगा तो वह कतई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पर डाल रखा है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। फास्ट में आपने बहुत सारी मतलब जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे थे जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजों को अपने कर्मों से रिलीज करने की जरूरत थी। तो पास्ट में आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि कुछ कर्मों आज की आपने रिलीज करा है, अपने कर्मों को यहाँ पर धोया है। मेरे बच्चे, वह आपको समझाना चाहते हैं कि किसी भी बात में अपने आप को उलझाने किया या अपने आप को ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं और कुछ लोग आपसे एक्चुअली डरते क्यों हैं और कुछ घर के, कुछ बाहर के, कुछ वर्क प्लेस पर क्या कुछ एनर्जी रहती है लोगों की आपको लेकर के। मेरे बच्चे, मैं बता दूं, आज तक है साढ़े शनि की दशाया, शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर थी। आपके जो है वह चार्ट में कहीं ना कहीं शनि जो थे नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे या किसी ऐसे ग्रह के साथ वह कंजंक्शन में हो सकते हैं जहां पर आपको बहुत पेन दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। जब शनि अपनी दृष्टि डालते हैं तो इंसान को ना एक भ्रम योग में डाल देते हैं, उसको इतने भ्रम होने लगते हैं, इतने इल्यूजन होने लगते हैं
अपने काम पर, अपने करियर पर वो इंसान फोकस नहीं कर पाता, बट आपने जो है परमात्मा की भक्ति करी है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जो भी ग्रह है मेरे अगर विपरीत है तो उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए। मतलब आपने अपने नवग्रहों को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। इस तरीके से आप जो है भक्ति करते होंगे। कन्हा कान्हा जी की करे, भोले बाबा की करे, महादेव जी की करे, मतलब आपने उन 9 ग्रहों को प्रभु के चरणों में आपने स्थान दे दिया है। तो इस समय में जो भी पास्ट में आप जो भी काम कर रहे थे, जहाँ पर आपने ऑब्स्टकल देखे हैं, परेशानियाँ देखी हैं, दिक्कतें देखी हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपके ओंकल परेशानियां या जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे थे, वह सारी ही चीजें आपकी लाइफ से हटा दी गई है। अब जो आप देखेंगे, आपने जो भी अगर काम कर रहे हैं या किसी भी चीज को आप करना चाह रहे हैं, आपका पास्ट में बहुत ज्यादा ऑब्स परेशानियों का आपने सामना करना पड़ा होगा। बट अब क्या है, अब आप जिस भी काम को करेंगे तो वहाँ पर आपको एक बिग सक्सेस मिलेगी, वहाँ पर आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिलते हुए मुझे दिख रही है। इस समय अब आपके शनि जो आज तक आपके फेवरेबल नहीं थे, आपके अगेंस्ट में जाते थे, तो अब वह शनिदेव शांत होकर के बैठ गए हैं। आपके भोले बाबा ने, आपके कान्हा जी ने, आपके महादेव जी ने उनको रोक दिया है कि भैया बस अब यह बच्चा मेरा भक्त है, इसको छोड़ दो। मतलब जैसे ही आपने शनिदेव जी को अपने भगवान के चरणों में बिठाया, तो अब वह मजबूर हो गए हैं। अब वह आपके अगेंस्ट नहीं चलेंगे। तो कर्म फल दाता जो शनिदेव है, उनकी आप पर अब दया दृष्टि बनेगी और वह अब आपको बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। ज्ञान सीखने की, विजडम लेने की, नॉलेज गेन करने की आपको इच्छाएं हैं, तो वह पूरी करें। कुछ भी सीखने का, कुछ भी करने का कुछ अच्छा मन कर रहा है तो उसको जरूर करें, क्योंकि अगर आप ज्ञानी है, आप ध्यानी है, तो यह जो मन होती है ना, यह बहुत भौतिक चीजें होती हैं। मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, वह बाय डिफॉल्ट आपके पीछे आती है। जब आपके पास विजडम होती है, जब आपके पास नॉलेज होती है, जब आपके पास ज्ञान होता है, तो यह चीजें बाय डिफॉल्ट आपके पीछे हैं। बट वही अगर आप आध्यात्मिक नहीं है, आप ग्रीडी है, आप चीजों के पीछे भागते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वह सारी चीजें आपसे छीन ली जाती हैं। और कोई है जो आपको लेकर काफी एम्बिशियस फील कर रहे हैं, आपसे मन ही मन हेट करते हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के ने एनर्जी है, परमात्मा उनको शांत कर देंगे, क्योंकि अब आपका मोह छूट चुका है। अटैचमेंट आपकी हर चीज से हट गई है, आप चीजों से, सिचुए से डिटैच हो गए हैं। क्योंकि जब आप किसी भी चीज से अटैच होते हैं, तो यह स्ट्रीम वार्मिंग आपके जीवन में क्रिएट करी जाती। तो स्ट्रीम वार्मिंग का आपने बहुत सामना किया है आपके जीवन में। इतनी ज्यादा स्ट्रीम वार्मिंग क्रिएट करे गए हैं कि बस अब कुछ रहा ही नहीं। महादेव जी शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप अपनी महादेव जी के भक्त हो सकते हैं या माँ आदि शक्ति के भक्त हो सकते हैं। आप सस ईश्वर को, सभी दिव्य स्वरूपों को आप मानने वाले इंसान हो सकते हैं। कोई फीमेल एनर्जी है आपको लेकर के काफी टाइड अप हो गई है, कोई फीमेल को परमात्मा ने फ्रीज कर दिया है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है आपके जीवन में। देखिए ध्यान से, इस एनर्जी को डिवाइन ने टाइड अप कर दिया है, इसको अब फ्रीज कर दिया गया है। अब यह आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएगी, अब यह आपके खिलाफ चीजें नहीं कर पाएगी। इस औरत ने आपके जीवन में बहुत बड़ा भूकंप वाला सिचुएशन क्रिएट कराई है, बट इसको अब इसकी एनर्जी में फ्रीज कर दिया गया है। अब यह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने जितने दांव पेच चलाने थे यह चला चुकी। अब इसको फ्रीज कर दिया गया। बिठाने की कोशिश मत करो मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, बहुत जल्दा दिल के साफ होते होते चीजों को बहुत गहराई से जानते हो, समझते हो। यह सच्चाई आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। पास्ट की कुछ चीजों से आपका कुछ गहरा था नाता था, जिसे आपको तोड़ना था। एक कर्मा को आपको पूरा करना था, उसकी कटिंग करनी थी आपको, क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल में यहाँ पर चल रहे, तो उस साइकिल को आपको कंप्लीट करना था। यह पूर्वज आपको यह सच्चाई यहाँ पर बताना चाहते हैं, लेकिन आपके पूर्वज साथ में यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं
कि जो भी जिस वक्त भी आपने चीजों को जिस गहराई से, जिस समझदारी से, प्रेम से आपने हैंडल किया, अपनी बहादुरी होता का अपने प्रमाण दिया, उससे आपके पूर्वज ऊपर से वह आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ रहे हैं। आपने जाने अनजाने में यहाँ पर बहुत लोगों के हाल पकड़ी है, किसी के दिल टूटे हुए दिल को जोड़ा है, किसी की दुआएं आपने ली है, और उन्हीं से जिसे कहते हैं कि आपके कर्म फिर से, आपके कर्मों का एक भाग्य आपका फिर से तैयार किया जा रहा है। यह आपके पूर्वज आपको यहाँ पर सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। किसी के घर में माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, किसी की माँ की, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर किसी की माँ अभी है आपके साथ में, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा उससे बात किया करो। आप उनको एहसास दिलाओ, उनको फील कराओ कि आप उनके पास हो, उनके नजदीक हो, या किसी के यहाँ पर मान नहीं है तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो, उनके लिए आप प्रार्थना यहाँ पर कर सकते। यह एक ऐसी सच्चाई आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, आपकी माँ बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ यहाँ पर भेज रही है। किसी ने किसी को खोया है तो आपके पूर्वज वह आपको लौट आएंगे, उनके ऊपर आपको विश्वास रखने की जरूरत है। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको भली भांति, आपके प्रेम को, आपकी मन की बातों को वह भली भांति समझते हैं। यहाँ पर आपके पूर्वज भी सच्चाई बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के ऊपर बहुत ज्यादा पास में ब्लेम किया गया था, आरोप लगाए गए थे, तो आपके लिए यहाँ पर यह मैसेज है कि आपको उन आरोपों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपको चाहते हैं कि आप अंदर से कैसे हो फालतू की किसी की बातों को लेकर आपको किसी का भी दिल दुखाने की या अपना दिल दुखाने की आपको जरूरत नहीं है। आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यह सच्चाई आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपके फ्यूचर के लिए